हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आज एक ऐसी मिठाई बनाने जा रही हूँ जो कान्हा जी की फेवरेट होती है। क्योंकि कान्हा जी को मखाने बहुत फेवरेट थे, तो आज हम उन्हीं की फेवरेट मिठाई बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से बनने वाली मखाना बर्फ़ी को बनाना स्टार्ट कर। जन्माष्टमी स्पेशल मखाना बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैंने लो मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और इसमें मैं 2 कप के करीब मखाने ले रही हूँ। इसको इसमें डालेंगे और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। आप चाहें तो 1 चम्मच घी में भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, पर मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जो लड्डू गोपाल होते हैं उनकी हर रेसिपी में मखाना ज़रूर होता है, क्योंकि उनको मखाने बड़े प्रिय थे। तो इसलिए आज जन्माष्टमी में हम मखाना बर्फ़ी बना रहे हैं। इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है जब तक इसमें से आवाज़ कुरकुरे बन के आवाज़ नहीं आ जाती। फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। मखाने को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2 मिनट लगे हैं इसे ड्राई रोस्ट करने में, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, नहीं तो मखाने जो है हमारे जल भी सकते हैं। मखानों में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत होता है, इसलिए बहुत ही अच्छे रहते हैं डालने बर्फ़ी में। क्योंकि हम मखाना बर्फ़ी बना रहे हैं तो इसमें मखाना हमने ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया है। मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। जैसे हम मखाने को लेकर ऐसे हाथ में दबा रहे हैं ना, तो क्रिस्पीपन आ रहा है। बस इतना ही हमें करना है। अब मैं मखाने को एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो मखानों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, उसी कढ़ाई में मैंने आधा कप के करीब काजू लिए हैं। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। काजू का फ्लेवर इस बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे भी हमें हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का ही करना है। जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं होता और इसमें से जो सीलापन होता है ना वो नहीं निकल जाता, बस उतना ही हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। काजू को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको ड्राई रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हल्का हल्का ही हमें इसका कच्चापन निकालना है। ड्राई रोस्ट करने का एक बेनिफिट ये भी होता है, जो इसमें सीलापन होता है ना वो भी निकल जाता है और उससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो हमारे जो काजू हैं वो भी ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो मखाने और काजू को ड्राई रोस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब नारियल का बुरादा लिया है, वो इसमें डाल रही हूँ। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। नारियल के बुरादे से क्या होता है, जो मिठाई होती है हमारी, उसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कि आपसे ज़्यादा समय तक फ्रिज में रख कर आराम से खा सकते हैं। इसको भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, बस हल्का हल्का इसका नमी निकल जाए और इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए, पर इतना ही हमें करना है। आप चाहें तो अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर जो जन्माष्टमी पर मिठाई बनती है ना, उसमें नारियल को हमेशा यूज़ किया जाता है। तो इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। तो इसको हमारा ये ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब मखानों को जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था ना, वो हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें मैं सारे मखाने डाल दूँगी और इसका हमें एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल बारीक। सारे मखाने इसमें डाल देंगे और इसका एक महीन पेस्ट बनाकर हमें तैयार कर लेना है। मखाने का मैंने बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इसको तो हम एक तरफ रखते हैं। अब उसी मिक्सर ग्राइंडर में हमने जो काजू फ्राई करके रखे थे ना ड्राई रोस्ट, उसको हम डालेंगे और इसका भी हम एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, काजू को रुक रुक कर चलाइएगा मिक्सर ग्राइंडर में और उसका एक महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो काजू का भी पाउडर मैंने बनाकर पीस कर तैयार कर लिया है। ध्यान रखिएगा, जब आप काजू का पाउडर बनाए ना, तो उसको थोड़े थोड़े पीसेस में तोड़ लीजिएगा। उसके बाद उसको रुक रुक कर चलाइएगा मिक्सर ग्राइंडर में।
और तो हमारा काजू का पाउडर भी बनकर तैयार है। तो अब आगे का स्टेप देखते हैं। अब मैंने एक बड़ी सी प्लेट ली है, इस पर हमने जो पाउडर बनाकर तैयार करा है ना, सबको इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले मखाने का जो पाउडर मैंने बनाकर तैयार किया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद नारियल का बुरादा, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके रख लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद काजू का जो पाउडर हमने पीस कर तैयार किया है वो इसमें ऐड करेंगे। मतलब सब चीज़ों को इसमें ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें आधी चम्मच जो है छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सब चीज़ों को अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। जन्माष्टमी पे इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाती है। ना इसे हमें चाशनी बनानी पड़ती, ना इसमें खोया डालना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत ही जल्दी बनती है ये रेसिपी। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा ये मिक्सर तो बनकर तैयार है। अब आगे के स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप इसका ये है, हमने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने 500 आधा लीटर के करीब मैंने दूध लिया है। जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वही दूध है। इसमें हम एक उबाल आने देंगे और इसको हम जब तक उबालेंगे चला चला कर, जब तक कि हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। दूध को मैं लगातार चलाती रही हूँ और आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है और अपनी क्वांटिटी के मुकाबले पहले से आधा रह गया है, यानी कि कम हो गया है। एक बार आप इस बर्फ़ी को बनाएंगे ना तो आप इसी तरह से ही हमेशा बनाकर खाएंगे। इसे बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो दूध तो हमारा अच्छे से पक गया है, जितना हमें चाहिए था उतना गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। ये आधा किलो दूध में मैं 3/4 कप के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। आप इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये दूध में अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती चीनी। आप देख सकते हैं चीनी डालते सारी इसका कलर चेंज हो गया है दूध का। इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा चीनी को। अब चीनी हमारी अच्छे से दूध में मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी आप देख रहे हैं चीनी डालते हुए चेंज हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कच्चा दूध इस्तेमाल किया है, अगर आप बॉयल दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहले रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा, तभी इसमें ऐड कीजिएगा। फ्रिज से निकाल कर सीधा इसमें ऐड मत कीजिएगा। रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद ही इसमें ऐड करेंगे हम। अब चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, तो जो सारे हमने मिक्सचर बनाकर तैयार करे थे ना, सारे पाउडर एक साथ इकट्ठे किए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर दीजिएगा और इसके बाद सारे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे हम और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम दूध के साथ। और जब तक हम इसे चलाएंगे, जब तक कि ये कढ़ाई से छूटने ना लगे घोल हमारा। अच्छे से मिक्स कीजिएगा और सिम गैस पर इसे चला चला कर इसको हम पकाएंगे मिक्सर को। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हम चला रहे हैं ना, तो ये घोल कढ़ाई को छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं, मतलब नीचे चिपक नहीं रहा है, कढ़ाई को छोड़ रहा है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी हाथ में लेकर इसे गोली बनाकर देख लें। ये हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रही है, आराम से इसकी गोली बन रही है। तो हमारा घोल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस बंद कर रही हूँ और इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो मैंने एक प्लेट ली है, इसमें मैंने ब्रश की सहायता से मैंने इस पर घी लगाकर इसको ग्रीस कर लिया था पहले से ही। इसको ग्रीस कर लीजिएगा, जब ये जो बर्फ़ी है वो आराम से निकल जाएगी। अब जो हमने इसका मिक्सर बनाकर तैयार किया है ना, वो उस प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने इसको चम्मच की सहायता से और स्पैचुला की सहायता से इसको सेट कर दिया है प्लेट के अंदर। अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट डालकर इसको गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से पिस्ता लिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद है इसमें वो ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। अब थोड़े से इस पर पिस्ता ऐड कर देंगे हम।
तो इस पर मैंने बादाम और पिस्ता को गार्निश कर दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो मखाना बर्फ़ी है वो बनकर तैयार है। इसको हम सेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी सेट करने के लिए रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे बाद इसे हम चेक करेंगे अपनी मखाना बर्फ़ी को। एक काम और कीजिएगा, इसको सेट करने के लिए रखने के लिए पहले इसमें हम इस चम्मच की सहायता से ऐसे उल्टी साइड से इसको जो हमने ड्राई फ्रूट डाले ना इसको ऐसे चम्मच के साथ थपथपाते हुए सेट कर देंगे, जिससे कि जो हमारे ड्राई फ्रूट है वो इसमें अच्छे से सेट हो जाए हल्के हल्के हाथ से। और अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो हमारी मखाना बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। बहुत अच्छे से सेट हुई है। तो अब इसके पीसेस हम कर लेते हैं। आप किसी कटर की सहायता से भी, जो पिज़्ज़ा कटर आता है उसकी सहायता से भी इसके पीसेस कट कर सकते हैं, पर मैं चाकू की सहायता से कर रही हूँ। सारे पीसेस इस तरह से हम पहले कट कर लेंगे। कान्हा जी की फेवरेट मिठाई भोग के लिए बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। एक बार आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो बार बार इसी तरह से ही बनाकर जन्माष्टमी पर खाएंगे और खिलाएंगे। तो मैं तो अपनी मखाना बर्फ़ी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप क्या क्या बनाते हैं जन्माष्टमी पर ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।